Good morning, all of you. So, today we will start a new chapter. आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. ठीक है, तो आप लोग बुक से तैयार रहें, बुक निकालें और चैप्टर 3 निकालिए. डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं. चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पेज नंबर 39. तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पेज नंबर 39 निकालिए. या अगर आप चाहेंगे तो बुक से शुरुआत भी की जा सकती है. चलिए शुरू से ही पढ़े. पावर शेयरिंग. चैप्टर 3 से चलिए. जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. जेंडर समझते हैं आप लोग, मेल फीमेल. ठीक है. उसके बाद रिलीजन, रिलीजन यानी कि धर्म, एंड कास्ट, और कास्ट जो होता है जाति. इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर समाज में विभिन्नता है तो उसका बुरा प्रभाव कभी भी डेमोक्रेसी पर नहीं पड़ता है. आप देखते होंगे आवर कंट्री इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड हेयर मेनी काइंड्स ऑफ रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट एग्जिस्ट. तो आइए आगे देखा जाए. पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल एंड समटाइम्स क्वाइट डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आपने सोशल डिफरेंसेस की बात करें, सामाजिक विभिन्नता की बात करें, सामाजिक अंतर की अगर आप बात करें तो ये तभी संभव है एंड समटाइम्स क्वाइट डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल एक्सप्रेशन का जो सोशल डिफरेंस होता है वो भी संभव है. इन दिस चैप्टर वी अप्लाई दीज आइडियाज टू द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में किस तरीके से डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है. वी लुक एट 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज. हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे 3 अलग अलग सोशल डिफरेंसेस के बारे में और ये किस तरीके से सोशल डिविजन्स और इनइक्वालिटीज पर बेस्ड है. These are social differences based on gender, religion and caste. ये जितने भी आप समाज में जो सोशल डिफरेंसेस देखते हैं ये मुख्यतः 3 बातों पर आधारित होते हैं. जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. ठीक है. जेंडर मतलब कि आप मेल है, फीमेल है. आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से स्त्री और पुरुष दोनों व्यक्ति अगर एक कंपनी में काम करते हैं तो पुरुष को सैलरी ज़्यादा दी जाती है और स्त्री को कम दी जाती है. ठीक है. दूसरा है रिलीजन, धर्म के आधार पर. तीसरा है कास्ट, जाति के आधार पर. तो इस तरह से सामाजिक विभिन्नता जो है आती है. In each case, we look at the nature of this division
हम हर एक केस में देखेंगे कि भारत किस तरीके से इसे बांटा जाता है एंड हाउ इट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, और किस तरीके से इसे पॉलिटिक्स में चर्चा बहस का विषय बनाया जाता है। We also ask whether different expressions based on these differences are healthy or otherwise in a democracy. हम ये भी देखेंगे और जानना चाहेंगे कि इन आधार पर जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं वो देश के लिए, वो डेमोक्रेसी के लिए सही है या नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं कास्ट, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा पेज नंबर 40 में एक छोटा सा पोस्टर दिया गया है, जुबान, अ पोस्टर फ्रॉम बंगाल अफर्मिंग विमेन्स स्ट्रेंथ। एक यहाँ पर पोस्टर दिया गया है जिसमें एक स्त्री है और उसने अपने दाएं हाथों में कुछ बंधा हुआ है। यह पोस्टर इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को स्त्री की शक्ति के बारे में जानकारी दी जाए कि स्त्री भी किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं होती है। चलिए, ग्लॉसरी, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स टू डिवाइड ह्यूमन बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी कि उनके सेक्स के आधार पर, वेदर दे आर मेल और फीमेल, ठीक है, तो उन्हें सेक्स के आधार पर जो बांटा जाता है उसे ही सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। A system in which all work inside the home is either done by the women of the family or organized by them through the domestic helpers। ठीक है, एक ऐसा पद्धति, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है एक ऐसी पद्धति जिसके तहत स्त्री को घर का सारा कामकाज पूरा करना है, या वो खुद से करे या किसी को रख के करवाए। चलिए अब आते हैं, लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीजन। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर मतलब लिंग। दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्कियल social division seen everywhere but is rarely recognized in the study of politics। आइए हम सबसे पहले जेंडर से शुरू करते हैं। एक्चुअली जेंडर जो है वो एक हायरार्किकल सोशल डिवीजन है जो कि हम हर एक जगह देखते हैं। आप अपने घर में आसपास में, ठीक है, किसी आप शहर में जाएंगे वहाँ भी तो क्या होता है, स्त्री घर का काम काज संभालती है, बच्चों का पालन पोषण करती हैं, ठीक है, और पुरुष जो होते हैं बाहर जाकर ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में पैसे कमाते हैं। He earns for the family. The gender division tends to be understood as natural and unchangeable। जेंडर डिवीजन देखा जाए तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर पुरुष है तो वो स्त्री बन जाएगा या कोई स्त्री है तो वो पुरुष बन जाएगी, ऐसा तो है नहीं। इट इज़ एक्चुअली नेचुरल, वी कैन नॉट चेंज इट। However, it is not based on biology but on social expectations and stereotypes। फिर भी जेंडर को अगर देखा जाए तो बायोलॉजी पर आधारित नहीं है बल्कि ये एक्सपेक्टेशंस पे आधारित है, सोशल एक्सपेक्टेशंस पे, कि ये माँ है तो ये घर का काम काज संभालेगी, ये घर में खाना पकाएगी, ये बर्तन धोएगी, ये कपड़े साफ करेगी, ये पापा है तो ये हमारे लिए कमा करके लाएंगे, हमें अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएंगे, ठीक है, हमारी पढ़ाई की, हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे।
कार्टून है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, पेज नंबर 40 नीचे में। Why are we discussing things like household work in this textbook on political science? Is this politics? यहाँ एक छोटा सा बच्चा पूछता है कि आखिर हम ये घरेलू कामकाज से संबंधित बातें क्यों कर रहे हैं? क्या ये भी पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है? Is this politics? क्या यही राजनीति है? Why not? तो दूसरी तरफ यह लड़की कहती है why not? क्यों नहीं? If politics is about power, then surely male dominance in the household should be considered political. अगर पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है पावर, शक्ति, तो निश्चित रूप से पुरुष भी अपने परिवार में अपने परिवार का वो मुखिया होता है और वो पूरे परिवार को डोमिनेट करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही ये परिवार का हर एक सदस्य करे। ठीक है, चलिए अब आते हैं पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। पब्लिक को और प्राइवेट डिवीजन कैसे किया गया, ध्यान देंगे। Boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is housework and bringing up children. आप जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो परिवार में रहते हो, चाहे स्कूल जाते हो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उन्हें यही शिक्षा दी जाती है, उन्हें यही सीख दी जाती है, उन्हें यही पढ़ाया जाता है कि जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी औरतें हैं, उनका काम है घर का काम काज संभालना और बच्चों की परवरिश करना। This is reflected in a sexual division of labor in most families. यह आप अधिकांश परिवार में सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर आप इसे कह सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। Women do all work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. घर का जितना भी काम काज होता है वो औरतें पूरा करती हैं, जैसे कि कुकिंग, खाना पकाना, क्लीनिंग, घर की साफ सफाई करना, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना, टेलरिंग, कहीं कोई कपड़ा वगैरह फट उठ गया है तो उसको दर्जी की तरह सिलना, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन, बच्चों की परवरिश करना, एंड मेन डू ऑल द वर्क आउटसाइड होम, और घर के बाहर का जो भी काम होता है वो पुरुष करते हैं। खेतों में पानी पटाना, खेतों में काम करना, बाज़ार से घरेलू खाने के लिए सामान लाना, साग सब्जी, राशन पानी लाना, या रुपए पैसे कमाना परिवार के लिए, तो ये सभी काम पुरुषों को सौंपे गए हैं। It is not that men cannot do housework. They simply think that it is for women to attend to these things. इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष जो है खाना नहीं पका सकते हैं या वो घरेलू काम काज नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वो बस इतना ही सोचते हैं कि घर का सारा काम काज जो है औरतों को करना है और घर के बाहर का सारा काम पुरुषों को करना है, वो ऐसा ही मानते हैं। When these jobs are paid for, men are ready to take up these works. जब इस तरह के काम के लिए पैसे दिए जाते हैं खाना पकाने के लिए, तो पुरुष भी उस काम को शुरू कर देते हैं। आप जितने भी देखते होंगे भोज होता है गांव में या कहीं पार्टी वगैरह होता है तो हलवाई लोग आता है, ठीक है, तो उसमें कोई स्त्री होती है खाना पकाने वाली? कोई नहीं। दे ऑल आर एक्चुअली मेन, वे सभी पुरुष ही होते हैं, बिकॉज दे आर पेड फॉर दैट, उनके लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं। मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन होटल्स आर मेन, अधिकांश जो दर्जी और जो कुक्स यानी कि रसोई खाना पकाने वाले शेफ, ये सभी मेन ही होते हैं, पुरुष ही होते हैं। Similarly, it
इट इज़ नॉट दैट वीमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। इसी तरह से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि औरत जो है हाँ, सिमिलरली उसी तरह से अगर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि औरतें सिर्फ घर का ही काम काज संभाल सकती हैं। वो ऑफिस में, वो किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में जाकर भी बड़े ओहदे पर काम कर सकती हैं, एक ऊंचे पोजीशन पे वो जॉब कर सकती हैं। Similarly, it is not that in villages women fetch water, collect fuel and walk in the fields. गांव में क्या करती हैं औरतें? तो औरतें पानी भरती हैं, पानी भर के लाती हैं, कलेक्ट फ्यूल, लकड़ियाँ चुनती हैं खाना पकाने के लिए, एंड वॉक इन द फील्ड्स, और खेतों में काम भी करती हैं। इन अर्बन एरियाज पुअर वीमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स। जबकि अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि जो गरीब औरतें होती हैं वो मिडिल क्लास घरों में हेल्पर्स की भूमिका निभाती हैं, यानी कि वहाँ काम करने के लिए वो जाती हैं। वाइल मिडिल क्लास वीमेन वर्क इन ऑफिसेस, जबकि मिडिल क्लास जो औरतें होती हैं मिडिल क्लास की, वो ऑफिसेस में जाकर के काम करती हैं। इन फैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ वीमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। अगर तथ्य देखा जाए तो आप यही पाएंगे कि घरेलू काम काज के अलावा जो समय मिलता है इन औरतों को दूसरे घरों में काम करने के लिए, उसके बदले उन्हें भी पैसे दिए जाते हैं। दे आर पेड फॉर दैट। बट दियर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। लेकिन वो जो काम करती हैं उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता है, ना ही जितनी उन्हें प्रशंसा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती है, और उन्हें बुरा भला मारा पीटा और अनेक तरह के अपराध उनके साथ किए जाते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस डिविजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल्दो women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. तो अगर आप लेबर को जो डिवीज़न किया गया है इसके आधार पर अगर आप परिणाम देखेंगे तो आप यही समझेंगे, आप यही पाएंगे कि बहुत ही कम औरतें, अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए, राजनीति में, तो बहुत ही कम औरतें इसमें हिस्सा लेती हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स में बहुत ही कम। Earlier, only men were allowed to participate in public affairs, vote and contest for public offices. आज से कई वर्ष पहले क्या होता था, तो सिर्फ पुरुषों को ही पब्लिक अफेयर्स, कोई भी अगर काम वगैरह होता था तो उसमें पुरुष ही पार्टिसिपेट करते थे। वोट देने के लिए भी सिर्फ पुरुषों को ही अधिकार मिला था, एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेस, और पब्लिक ऑफिसेस के लिए भी वही लोग कंटेस्ट करते थे। ग्रेजुअली द जेंडर इश्यू वॉज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आगे चल करके जेंडर इश्यू पॉलिटिक्स में उठाया गया। Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights। जबकि पूरे विश्व में, सिर्फ भारत को छोड़कर, बल्कि भारत में भी और दूसरी तरफ पूरे विश्व में जो है औरतों ने अपना एक क्लब बनाया, एक पार्टी बनाया और इक्वल राइट्स के लिए उन्होंने शुरू कर दिया, संघर्ष शुरू कर दिया। There were agitations in different countries for the extension of voting rights to women।
बात के लिए बेरुखी थी कि औरतों को भी पुरुष के समान वोटिंग का अधिकार मिले। These agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. ये जितने भी डिमांड थे उनके, उसमें क्या था, enhancing the political and legal status of women, यानी कि औरतों को भी पॉलिटिक्स में लाया जाए, एंड इम्प्रूविंग their educational and career opportunities, और एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, खास करके लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़, और उन्हें भी अच्छा खासा करियर बनाने का मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटीज़ मिले। मोर रेडिकल वीमेंस मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। अधिकांश जो रेडिकल वीमेंस मूवमेंट्स हैं यह पूरी तरह से आधारित था इक्वलिटी पर, यानी समानता पर, इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, पर्सनल लाइफ पर और फैमिली लाइफ। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। तो ये औरतों के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसको फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसको कल नेक्स्ट डे शुरू किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।